कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। यही अर्ज है खालिक अर्द समा, वो रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह कि है खुल्द को जिसकी सफा की कसम। तू ही करता है बंदों पे लुत्फ़ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। मुझे जलवे पाक रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो उला की कसम। मुझे जलवे पाक रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो उला की कसम। मेरे गर्चे गुनाहें हद से सिवा, मगर उनसे है उम्मीद तुझसे रजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। यही कहती हैं बुलबुले बाग़े जिना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाहे हुदा। मुझे शोख ये तबे रज़ा की कसम। अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ के मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ के मुसलमान भी हो। इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह और कहा था, बस शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, इसके खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया। शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफिल में बैठने की सआदत नसीब फरमाई है। जैसा कि आप जानते हैं सुल्तानपुर के मनियारपुर में सजी हुई ये मुक़द्दस महफिल उर्स सरापा कुद्स की महफिल है। हज़रत सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स के मौके पर इस महफिल बासआदत को सजाया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात बड़ी देर से इस महफिल पाक में बैठे हैं। बीच में मुझसे पेशतर भी आपने हजरत कारी अहमदुल फत्ताह साहब से बेहतरीन कलाम समाअत फरमाए, और मेरे बाद भी आपको शायरों से सुनना है। मैं इन शायरों के बीच में कुछ पैगाम अमन व मोहब्बत लेकर और पैगाम इस्लाह लेकर आपके दस्तरखान, आपके समाअत की दस्तरखान पर हाजिर हुआ हूँ। तवज्जो के साथ थोड़ी देर मेरी बातें सुने। मुझे मालूम है मेरी कौम अशार ज़्यादा पसंद करती है, मुझे मालूम है मेरी कौम अगर नसीहत सुन लेती सही मानों में तो हालात ऐसे न होते जैसा कि आज हैं। कलाम मजीद ने फरमाया था, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बेशक ज़िक्र और नसीहत करो और बेशक नसीहत नफा देती है मोमिनीन को। लेकिन जनाब अब वो सीने कहाँ रहे, अब वो अफकार और नजरियात कहाँ रहे, अब वो दर्द दिल सुनने वाले लोग कहाँ रहे। अब मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पर अमल करने का पुख्ता इरादा लेकर महफिल में आने वाले लोग कहाँ रहे। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो मैं गुफ्तगू से पहले ही माजरत कर लेता हूँ, इसलिए कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कन, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक। ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, वो अपने बुजुर्गों की बातें आपको बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस ऐसी महफिलों की शुरुआत किस लिए की थी। इसलिए नहीं की थी कि ये महफिलें मेलों की शक्ल में आ जाए, इसलिए ये महफिलें नहीं सजाई जाती हैं कि इन महफिलों में अपनी आंखों से बुराइयां करने के माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मौके फराहम किए जाएं। ये महफिलें इसलिए
इसलिए नहीं सजाई जाती है कि आप किसी और की बहन बेटी पर गंदी निगाह डालने का ख्याल लेकर आए। ये महफिलें इसलिए नहीं सजाई जाती हैं कि आप किसी और की बेटी का नंबर मांग के उससे गुफ्तगू करने का तसव्वुर पेश करें। मुझे माफ कीजिएगा, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी महफिलें इसलिए सजाई थी और इसके लिए जांफशानियां, मेहनतें, कोशिशें इसलिए की थी ताकि वो कौम जो मदरसों की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी, वो कौम जो उलमा की सोबत में नहीं बैठ सकी, वो ऐसी महफिलों में आए और पैगंबर इंसानियत का पैगाम अमन सुने। वो कौम जो मुस्तफा जान रहमत का दीन नहीं जानती है, वो ऐसी मजलिसों में आए और ऐसी दीनी मजलिस में बैठकर दीन का इल्म हासिल करे और इल्म दीन हासिल करके हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के पैगाम पर अमल करे। उर्स मनाया क्यों जाता है? उर्स मनाने का मकसद ये हुआ करता था कि जो बंदा मोमिन, जो मर्द कलंदर जिसका आप और हम उर्स मना रहे हैं, उसकी जिंदगी कैसे थी, उसने अपने मालिक को कैसे राजी किया, उसने सुबह शाम कैसे गुजारे, उसने अपने रब को राजी करने के लिए कितनी मशक्कतें उठाई। उस अल्लाह वाले की जिंदगी में सुन्नतें कहाँ कहाँ हैं, उस अल्लाह वाले की जिंदगी में कुर्बानियां कहाँ कहाँ हैं, उस अल्लाह वाले की जिंदगी में इख्तियारात क्या क्या थे। और फिर ये दूसरे एंगल, दूसरे जाविये से भी सोचे, कल जो लोग मुर्दों को जिंदा कर लेते थे, आज मौत का फरिश्ता उनकी दहलीज पर आ गया। कल जिनकी दुआओं से बीमार ठीक हो जाते थे, आज मौत का फरिश्ता उनके दहलीज पर आ गया। अगरचे वो रब के इतने मकबूल बंदे हैं कि उनके मजार पर सैकड़ों हजारों की भीड़ होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी दाई अजल को लब्बैक कहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ऐसे जलसे और ऐसी महफिलें जिन जाफिशानियों के साथ मुनअकिद की जाती है, यकीनन कुर्बानियों को सलाम है। ऐसा जलसा मुनअकिद करना कोई आसान काम नहीं, और गांव में जो है वो मुनअकिद करना और भी आसान नहीं होता। हमें भी पता है जवानों की कितनी रातें कुर्बान होती हैं, हमें भी पता है कितनी रातों की नींद जिम्मेदारों की जाती है, हमें भी पता है जो किसी से एक गिलास पानी मांगने नहीं जाते, वो दीन के लिए चंदा मांग रहे होते हैं। यकीनन उन जवानों की कुर्बानियां हैं। मगर मेरे भाई, मैं अगर आपको सही राह नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? इस भागा भागी के दौर में अगर हम ठहर कर जरा सा सही पैगाम को ना समझ सके तो कल हमारी हालत जो थी, आज हम उससे ज्यादा खराब हालत। अल्लाह खुदा न करे कल की हालत और खराब। इसलिए पहली बात, हर एक जलसे का मकसद समझे, उसका हर दीनी महफिल का मकसद, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो उर्स हो, चाहे वो जुलूस हो, हर दीनी महफिल का मकसद ये होता है कि बंदे के खुदा से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। हर दीनी महफिल का मकसद ये होता है वो मुस्तफ़ा जो रात रात भर आपको और हमको याद करके हमें जहन्नम से बचाने की दुआएं करते थे, आज उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला जवान रात पर अपनी आंखों से क्या कर रहा है, ये मुझे मिंबर पर कहने की जरूरत नहीं है। कल मुस्तफा ने हमारे लिए रब्बी हबली उम्मती की सदा लगाई। मैं सिर्फ अपने जवान भाइयों और अपने बुजुर्गों से ये पूछना चाहता हूँ, जिस मुस्तफा ने अपने बेटों को करबला भेजा, जिस मुस्तफा ने अपने पूरे कुंबे को, अपने खानदान को दीन के लिए कुर्बान किया, जो रसूल अगर मेराज में भी गए तो मुलाकात यार के वक्त भी हमारी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, जो रसूल रातों को उठ उठ कर मेरी और आपकी बख्शिश की दुआएं करते रहे, जो रसूल पैदा होने से लेकर कब्र अनवर में जाने तक हमारे लिए और आपके लिए तड़पते रहे। मेरे जवान भाई, हमने उस हुजूर के लिए किया क्या है? अल्लाह, कब सोचो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमने क्या किया? मैं कोई मुकर्रिर नहीं, मैं कोई अदीब खतीब नहीं जो आपके सामने जो है वो मरबूत जुमले पेश करके दावते खिताब आपने दी है तो उस पर जनाबे वाला दाद हासिल करूं। फकत मेरा कहना ही है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं उसमें रियलिटी कितनी है और उसमें सही मानों में फॉर्मेलिटी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहराए अहले सुन्नत जनाब शहनवाज हसन साहिब उड़ीसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
ईमानदारी की भी डेफिनेशन आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तल्क़ा बिन तसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ज़रा सा अपनी मेहनतों को ज़ाय होने से बचाइए, ज़रा सा अपनी मेहनतों को बर्बाद होने से बचाइए। आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा ये मिंबर वाले पढ़ते हैं। आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा ये उर्स जिसके नाम से उर्स की महफिल सजी है वो बुजुर्ग पढ़ा करते थे। उसी नबी का कलमा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने भी पढ़ा है। उसी नबी का कलमा जनाबे वाला सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने भी पढ़ा है। उसी नबी का कलमा गौसे आजम दस्तगीर ने भी पढ़ा है। मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, गौस पाक भी उम्मती हैं, हम और आप भी उम्मती हैं, गरीब नवाज भी उम्मती हैं, हम और आप भी उम्मती हैं, हजरत बख्तियार काकी भी उम्मती हैं, हम और आप भी उम्मती हैं, हजरत महबूब इलाही और बाबा फरीद भी उम्मती हैं, हम और आप भी उम्मती हैं। सरकार हजरत अमीर खुसरू नसीरुद्दीन चिराग दहली, हजरत बंदा नवाज के सुदराज, हजरत सरकार बाबा फरीद, हजरत सरकार आखी सिराज, ये सारे भी हुजूर के उम्मती हैं। हम और आप भी हुजूर के उम्मती हैं। हजरत सरकार मखदूम बंगाल हुजूर के उम्मती हैं। हम और आप भी हुजूर के उम्मती हैं। हजरत सरकार सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी ये भी हुजूर के उम्मती हैं। हम और आप भी हुजूर के उम्मती। सवाल ये पैदा होता है फिर उनमें और हम में इतना फर्क और इतना डिफरेंस क्यों हो गया? बात समझ आ रही है? इतना डिफरेंस, इतना गैप, इतनी दूरी क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में हुजूर को मनाने की अनथक कोशिश ही नहीं की। आज हम जिसके शहीद मर्द, सुभान अल्लाह, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो मर्द होता है वही तो मैदान में जाके शहीद होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, बल्कि आज तो मर्द की डिफिनेशन भी चेंज हो गई ना। अब तो ये भी पहचानना मुश्किल हो गया कि मर्द कौन। पुराने वक्त में गले में चैन सिर्फ औरतें पहनती थी, अब मर्द कहलाने वाले भी पहनने लगे। पुराने दौर में हाथों में ब्रेसलेट लड़कियां पहनती थी, अब जो खुद को मर्द कहते हैं वो भी पहनने लगे। कपड़ों के हालात भी आप देख ही रहे हैं। बल्कि और आगे बढ़ूं तो हमारी डिफिनेशन शरीफ लोगों की भी ये है, हम समझते हैं कि जो पहलवानों की कुश्ती हो और उसमें जो पटक दे दूसरे को तो पटकने वाला मर्द है। कबड्डी खेल रहा हो तो जो जीत गया वो मर्द है। ये हमारी सोच बन गई है। मैच हो रहा हो तो जीत गया वो मर्द है, कुश्ती हो रही हो तो जो जीत गया वो मर्द है। कोई कहता है कि साहब मैं रोजाना जिम जाता हूँ, मेरे पास देखो कितनी बॉडी छोटी है, मेरा जिस्म कितना मोटा है, लिहाजा मैं मर्द हूँ। है कि नहीं ऐसा भाई? है कि नहीं ऐसा? आपको ये भी शक है जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, इसमें भी कोई डाउट है क्या? अल्लाह की पनाह। लेकिन हालात हर बंदा अपने हिसाब से ये डिफिनेशन सेट कर रहा है कि मर्द कौन है। ज़माने जाहिलियत में ये हो रहा था, जितनी बेटियां जो ज्यादा दफन करे जिंदा, वो कहता था मैं बड़ा मर्द हूं कि मैंने अपनी इतनी बेटी माज़अल्लाह जिंदा दफन की है। और अब हम जिस दौर में आए, माफ कीजिएगा जुमला सख्त है मगर सच है, मेरी कौम के जवान अब इस बात पर बहस और मर्दानगी का मेयार बनाए बैठे, तेरे फोन में कितनी की बेटियों के नंबर हैं, मेरे फोन में कितनी की बहन बेटियों के नंबर हैं। जिसके मोबाइल में ज्यादा नंबर है उसको मर्द होने का सर्टिफिकेट पेश किया जा रहा है। अल अमान वल हफीज। मैं कह रहा हूँ आपने कौन सा दीन पढ़ा है, जरा मुझे भी समझाओ। इन उलमा से पूछो, बहुत दूर नहीं ले जाता मैं, इन उलमा से पूछो कि कुरान किसे मर्द कहता है। वाह 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 वाह। ये तो ऐसी किताब है जिसमें शक करना भी कुफ्र है। हर डिपार्टमेंट का बंदा कह रहा मैं मर्द, मैंने तकरीर की, मैदान मार लिया, लिहाजा मैं मर्द हूं। नफ्स अम्मारा तो कम बेश सबके पास।
तफसीलात में जाने का वक्त नहीं और कोई मैं बहुत लंबी थोड़ी तकरीर नहीं करूं, लेकिन चाहता हूं कि कुछ पैगाम आपके समाज पर कम से कम तकरीर से इतना ले जाए। मर्द कौन? शहीद मर्द के उर्स में आने वालों, ऐसे मर्द दुर्वेश के आस्थाने के साए में बैठकर आज ये तहकीक लेकर जाओ कि मर्द कौन, तो उलमा आपको बताएंगे। सूरह नूर में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारा, हाँ हाँ वो मर्द जिन्हें काफिल नहीं करती है कोई तिजारत, कोई बिजनेस, वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, ना कोई खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से। मर्द के औसाफ कुरान बयान कर रहा है कि कोई भी बिजनेस जिन्हें अल्लाह के जिक्र से न रोके वो मर्द है, कोई भी तिजारत जिन्हें अल्लाह के जिक्र से न रोके वो मर्द है। हाँ हाँ कोई भी दुनिया का काम नमाज को कायम करने से जिन्हें न रोके वो मर्द है, ज़कात देने से जिन्हें कोई भी तिजारत और भी बिजनेस न रोके वो मर्द है। हाँ हाँ क़यामत के दिन से यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, जिस दिन आँख और दिल पलट होंगे उस दिन से जो डरता है वो मर्द है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये मर्द है। आप कह रहे थे मैं मर्द हूँ, हम कह रहे थे हम मर्द हैं। कुरान ने कहा नमाजी हो तो मर्द हो, ज़कात अदा करते हो तो मर्द हो, क़यामत के दिन से डरते हो तो मर्द हो। बल्कि कुरान की आयत की तफसीर पढ़ेंगे तो हदीस आएगी, सहाबी रसूल सहाबी इब्ने सहाबी हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उमर बाजार में पहुंचे, उमर इब्ने खत्ताब के बेटे हैं, बाजार में पहुंचे तो कितने में इकामत हो गई, मस्जिद की तरफ बुलाया गया तो उस वक्त के बाजारियों ने, नमाजियों ने इकामत सुनकर अजान जमात की याद में सारी दुकानें बंद कर दी और दुकानें बंद करके सीधे मस्जिद की तरफ चले गए। तब सहाबी ने कहा यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है, रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारा वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। तो फिर मनियारपुर वालों, आज की तकरीर का लुब्बे लुबाब ले लो। आपको कोई कहे कि मेरी आंखें खता करती हैं इसलिए मर्द हूँ, मेरी तन्हाइयाँ ज्यादा बुरी है इसलिए मर्द हूँ, मेरी ज़बान की कंडीशन ये है इसलिए मर्द हूँ। आपके उस किताब से दिखाता हूं कि मर्द कौन है। अगर आपका दिल पैगंबर इंसानियत के लिए धड़कता है तो आप मर्द हैं, और अगर आपके दिल में हुजूर नहीं है, अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था दिल है वो दिल जो तेरी याद से, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे। नारे तकबीर, नारे हमारे नजदीक वो दिल ही नहीं है जिस दिल में हुजूर ना रहते हो, वो सर किसी काम का ही नहीं है जो मुस्तफा के लिए कटने को तैयार ना हो। करबला वालों की बात करने वाले आज के इस मुआशरे में हम करबला वालों के पैगाम से कितना दूर हो। मर्दान की देखनी है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की देखनी, ऐसा मर्द लेकर आइए जिसने क़यामत निगाहों से देखी है, जिसने सुभान अल्लाह हजरत मौलाए कायनात के जलवों की नूरानियत भी जिसके पास है, पैगंबर इंसानियत ने जिसके तकद्दुस और जिसके ज़ुहद व तक़वा पर हुजूर ने खुद अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया। अल्लामा इब्ने हजर ने अपनी अस्सवाइकुल मुरक़्क़ा में लिखा है कि सरकार जाबिर से एक दिन हुजूर ने फरमाया था, इमाम हुसैन पाक छोटे से थे, हाँ बज़ाहिर बड़े छोटे से थे, वरना वो तो इतने बड़े थे कि उनके पैदा होने से पहले अल्लाह ने उनका नाम तक भी किसी को नहीं दिया। जब उनका नाम नहीं दिया तो उनका काम किसी को कैसे दिया जा सकता था। हाँ लोग कहते हैं साहब इमाम हुसैन गए, फलां सहाबी क्यों नहीं 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 गए। आप जवाब दीजिएगा, सर्जन का काम ही ऑपरेशन करना होता है, पाइप फिट करने वाला सर्जरी करेगा तो बेड़ा गर्क कर देगा। समझे आप, जिसका जो काम होता है वो काम उसी के हक में होता है और वही उसका जो माहिर होता है वही काम को सही से अदा करता है। अदीब रायपुरी ने कहा था आले नबी का काम था,
आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर प्यासा कहूँ हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं लम्से लबे हुसैन को, तरसा है आब रेत पर। बात दूर चली जाएगी अगर मैं ताजदार करबला जमींदार करबला की बारगाह में खिराज पेश करना शुरू करूंगा, लेकिन बात कर रहा था सरकार इमाम पाक इमाम हुसैन पाक तशरीफ लाए ना, हाज़िर बारगाह रिसालत हुए, साहब रसूल जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे। इब्ने हजर का हवाला मैं दे चुका हूँ, हुजूर ने फरमाया जाबिर ये हुसैन है। हाजी सरकार जानता हूँ, का इसका एक बेटा होगा, उसका नाम अली के नाम पे होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका एक बेटा होगा जिसका नाम अली के नाम पे होगा। और सुनो जाबिर, क़यामत के मैदान में सुनिएगा आप भी, क़यामत के मैदान में जब ये ऐलान होगा उम्मत मोहम्मदिया में सैयदुल आबिदीन खड़ा हो जाए तो हुसैन का वही बेटा खड़ा किया जाए। लोग करबला के वाले से बात करते हैं, हुजूर ने सैयदुल आबिदीन का टाइटल पैदा होने से पहले ही अता फरमा दिया था। वो तो जानते थे क्या होना है क्या नहीं होना है, बात दूर न चली जाए, लेकिन उस मर्द की शान देखी जाए, उस मर्द बेमिसाली की शान देखें आप। मौला अली का सगा पोता है, करबला अपनी निगाह से देखी। हमारे सर में दर्द होता है तो मेरा जवान भाई कहेगा सर दुख रहा है, नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपको मालूम है सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने असर की नमाज छोड़ दी फ़क़द हलका मालुहु व इयालुहु, उसका माल बर्बाद हो गया, उसका खानदान बर्बाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप क्या फला पीर साहब का मुरीद हूँ, मैं नहीं बर्बाद होऊंगा, मेरे ऊपर साया है। गौस पाक सरकार, गौस पाक फरमाते हैं कोई बेनमाजी हो तो अब्दुल कादिर जिलानी उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाजा नहीं पढ़ाते थे गौस पाक बेनमाजियों के। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या मजाक बना रखा है, पीरों को देखो तो बेनमाजी इल्ला माशाअल्लाह, खुतबा शोरा के हालात बना मुत्तबी अल अमान वल हफीज। क्या आपके लिए कोई और शरीयत है? कहां जा रहे हैं हम? आज पूरी दुनिया हम पर गिर रही है। क्या कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है, क्या कुछ गजा में हो रहा है, क्या कुछ कश्मीर में हो रहा है, क्या कुछ यमन में हो चुका, क्या कुछ इराक में बगदाद में हो चुका, अल्लाह, क्या कुछ मिस्र में हो रहा है, मगर हम होश के नाखून नहीं लेते। वहाँ मासूम सिफत बच्चे प्यास से तड़प कर मर रहे हैं, या मेरी कौम गानों पर नाच रही है, और फिर कहते हैं वो और हम भाई भाई हैं। आखिर कौन सा वक्त आएगा जब मेरी कौम का जवान अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए? हजरत आप बोलिए हम आपके साथ, हमारे भाई के साथ कितने हैं वो भी हम देख रहे हैं। आपके सामने हुकूमत बदल जाएगी तो हालात बदल जाएंगे, हालात थोड़े मोड़े बदलेंगे मगर बोझ खुद नहीं सुधरने वाला, क्योंकि हमारा मर्ज अल्लाह की नाफरमानी है। बात समझ शरीफ में आ रही है, ये उलमा बैठे हैं, कुरान शरीफ कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की करतूत। हुकूमतें जिनकी गुलाम होती थी कभी उनकी तारीफ उठा के पढ़िए। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह था ना, हाँ बादशाह था, ख्वाजा कुतुब पाक का मुरीद था, बादशाह था, रात को तहज्जुद में उठता। हमसे और आपसे ज्यादा प्रोटोकॉल तो नहीं होगा ना बादशाह का, बादशाह से हमारा और आपका प्रोटोकॉल तो ज्यादा नहीं होगा, बादशाह तो फिर बादशाह होते थे। लेकिन जब पूरा दरबार सो जाता था ना, तब शमसुद्दीन अल्तमश रात को उठता था तहज्जुद पढ़ने के लिए। वो थे अखंड भारत के शहंशाह। आज एक गिनती चलाने वाला मुसलमान 7 दिन में 2 रकात पढ़ता है और फिर कहता मालिक मुझे शाहजहां क्यों नहीं बना? सोचिए, गौर कीजिए। शमसुद्दीन अल्तमश की तारीख में लिखा है रात को उठ कर, और हमारी तरह नहीं कि मस्जिद में चले गए, टूटी लगी हुई है वुजू कर लिया, या घर में उठे बाथरूम में गए, नहीं।
अल्तमश रात की तारीकी में अपने हाथों से डोल उठाता, कुएं से आप रहमतुल्लाह अलैह पानी निकालते और पानी निकाल कर कुएं से निकाल कर वुजू करते और तहज्जुद के वक्त सजदे करके रोते थे तो कुदरत उनके साथ। मनियारपुर वालों, सखावत की शान ये थी अल्तमश सरकार की कि जब उनकी चौखट पर कोई मांगने आता तो ऊपर से गेहूं दान होता और उसके अंदर से सोने के सिक्के रख देते थे छुपा के। दुनिया समझती कि बादशाह गेहूं दे रहा है और लेने वाला समझता कि बादशाह गेहूं के दामन में सोने और चांदी दे रहा है। ये परहेजगारी, ये रियलिटी थी। आज कौम ज़कात पूरी अदा नहीं कर रही और बात कर रही है हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम अमेरिका के साथ ये कर लेंगे। तुम्हारी मस्जिद की चप्पलें तो लोग चुरा के भाग जाते हैं। बात कर रहे हो फलाने से लड़ेंगे, फलाने से बात करेंगे। जिस कौम का हाल ये हो कि उसके प्याऊ, उसके मशकीज़े और उसकी मस्जिदों के गिलास चैन से बंद कर रखे जाते कि कोई गिलास उठाएगा अपने घर में लेके चला। कितना हाल खराब हो गया है। बहरहाल तूफान नू लाने से क्या फायदा है, चश्म दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। बात मर्दों की कर रहा था, मर्दों की। उस मर्द की शान देखिए जिसने करबला निगाह से देखा। हमारी ज़िंदगी में अगर छोटी सी परेशानी आ जाए तो हम जनाब अब तो 500-500 रुपए में लोग मसलक बदल देते हैं। अब तो कंडीशन बहुत ख़राब है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, सदवार माज अल्लाह। चाय में वोट बिक रहे हैं, हालात कितने नागुफ्ताबे हैं। लेकिन उन लोगों को देखिए जिनकी शान ये है कि यजीद की फौज कहती है सुनो भाई हम पानी दे देंगे लेकिन आप झुक जाइए। मगर इमाम पाक ने कहा आज अगर हम झुक गए तो फिर हक और सदाकत के झंडे लेकर खड़े होने वालों के जज्बात आखिरी दिनों में क्या होंगे। आज अगर किसी डूबती हुई कौम को हिदायत की रोशनी मिल रही है तो हुसैन के किरदार से मिल रही है। मगर उस मर्द की शान देखें जिसे मैं ज़ैनुल आबिदीन कह रहा हूँ, जिनका नाम अली है, जिनके बाबा का नाम हुसैन है, जिनके दादा का नाम अली है, जो अली इब्ने हुसैन इब्ने अली है। हाँ हाँ, वो सैयदा ज़हरा के गुलशन का फूल, वो मर्द जिसने कयामत अपनी निगाह से देखी, कयामत सुगरा अपनी निगाह से देखी। किसी ने पूछा था ज़ैनुल आबिदीन आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तो जवाबन इरशाद फरमाया था जनाब याकूब का एक बेटा यूसुफ गुमा था तो उनकी आंखें सूख गई थी। मेरे भाई असगर को मेरे सामने शहीद किया गया, मेरी बहन सकीना मेरे सामने प्यासी थी, मेरे पापा के जिस्म पर मेरे सामने घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरी फूफी मेरे सामने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मेरे वालिद गिरामी के जाने के बाद आम कर रही थी। मैंने अपनी माँ को करबला में तड़पते देखा है, अपने भाई कासिम के कटे फटे लाशे को देखा है, मैंने अपनी निगाहों से अब्बास अलमदार के कटे बाजू देखे हैं, 6 महीने के मासूम असगर का जनाजा देखा है। इन तमाम चीजों के बावजूद तुम मुझसे ये ख्याल करते हो कि मैं हंसूं, मगर मनियारपुर वालों मर्दानगी बता रहा हूँ जिसने करबला के रेखसारों में हक और सदाकत के अलम को बुलंद किया, जिसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम के सामने खुतबा जुमा में वो तकरीर की थी कि मुअर्रिख लिखता है कि अगर जुमा के खुतबे की अजान इब्ने ज़ियाद ना दिलवाता तो कूफा के लोग इब्ने ज़ियाद का कत्ल कर देते। ऐसा पुरअसर खतीब जिसके बुलाने पर हजरे अस्वद बोल पड़ता है, वो जिंदगी में करबला के बाद कभी मुस्कुराया तो नहीं, लेकिन उसने कभी तहज्जुद का सजदा भी क़ज़ा नहीं किया। हाँ हाँ, आज हमारे पास सब कुछ है मगर हम बुजुर्गों के तरीके पर नहीं है। आज हम फाका कशी नहीं कर रहे हैं, फिर भी नाशुक्री हमारी ज़बान पर। आज हमारे साथ वो कुछ नहीं हुआ तो करबला में इमाम के साथ हुआ। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं यार, सिर्फ आपको झुंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने करबला के रेज़ारों में सब कुछ देखा, वो जिंदगी में फिर करबला से पलटने के बाद कभी मुस्कुराया नहीं, जिंदगी में कभी उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी जिंदगी में कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं की, बल्कि एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, बल्कि नमाज से पहले वुज़ू करते थे ना
तो रिवायतों में आया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा बदल जाता था। अल्लाह। किसी ने कहा, ओ करबला के रेगजारों में मर्दानगी के जौहर दिखाने वालों, यजीदी अशकिया से नहीं डरे तो यहाँ चेहरा पीला क्यों पड़ता है? जवाब देते थे वो इसलिए कि अब मैं उस दरबार में जा रहा हूँ जो अहकमुल हाकिमीन और रब्बुल आलमीन है। सुभान मैं अल्लाह। कहता हूँ जिसने सब कुछ मुसीबतें अपनी निगाहों से देखी, उसके बावजूद भी वुजू करने के बाद चेहरा खुदा के खौफ से बदल जाता है। और आगे चलिए, नमाज पढ़ रहे थे एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, अल्लामा जामी ने लिखा है, उठा के पढ़ लीजिएगा। एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका मेरे मौला नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। आग, नमाज नहीं तोड़ी, पड़ोसियों ने घर की आग आकर बुझाई। जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने कहा, सरकार घर ही जल जाता, नमाज नहीं तोड़ी आपने। जवाबन इरशाद फरमाया, मुझे जहन्नम की आग का इतना डर था कि मुझे इस आग ने नमाज तोड़ने नहीं दी। वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह। आपको ऐसे ऐसे झुंझुने पकड़ा दिए गए कि ओ मेरे सुन्नी जन्नती भाई, तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, किसी के बाप की जन्नत। यकीनन अहले सुन्नत का अकीदा जन्नतियों वाला है, यकीनन, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या नमाज छोड़ने वालों का हिसाब नहीं होगा? क्या ज़कात अदा न करने वालों का हिसाब नहीं होगा? क्या किसी और की जमीन दबा लेने वालों से कुछ पूछगछ नहीं की जाएगी? हम तो ऐसे नो टेंशन घूम रहे हैं जैसे हमारा तो सीधा टिकट कटा हुआ। हालांकि अल्लाह की पनाह, किसी दिन उमर इब्ने खत्ताब की ज़िंदगी उठाकर पढ़िए, किसी दिन इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाई मौला अली बिन अबू तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़िंदगी पढ़े। आपको मैं रिवायत सुनाता हूँ, कूफा की जामा मस्जिद है, खुदा के खौफ का तसव्वुर आ गया, रात की तारीकी है। हज़रत मौला अली ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, और कहते थे, ए अल्लाह, अली के पास नेकियां नहीं है, रास्ता मेरा बड़ा लंबा है। हालांकि मौला अली वो है जिनका जिक्र खुद इबादत, लेकिन उनका खौफ खुदा, ये बैतुल माल का, बैतुल माल जमा हुआ ना, माल बैतुल माल, कौम का पैसा एक कमरे में जमा किया। जब जमा हो गया तो आसपास के सारे गांव वालों को बुलाया, जिनको जिनको जरूरत थी सबको बुलाया, और पूरा कमरा भरा हुआ था, और पूरे भरे हुए कमरे का माल तकसीम कर दिया। और तकसीम करने के बाद अपने हाथों से कमरे में झाड़ू लगाया। सुनिए, कमरे में झाड़ू लगाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और हाथ उठाकर कहा, मेरे अल्लाह, 1 रुपया भी अली ने नहीं रखा है, और इस जमीन पर सजदे इसलिए किए हैं ताकि जमीन कयामत तक गवाही देती रहे, कयामत में गवाही दे कि ए अल्लाह, तेरे बंदे अली इब्ने अबू तालिब ने सारा माल खुदा की राह में खर्च किया और तुझे सजदे पर सजदे किए। मैं ये सारी बातें करके सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिनकी अजमतें और जिनकी रिफतों का कोई अंदाजा नहीं है, जिनके गुलामों की शान ये है, अल्लाह अकबर, कि वो मर्द हैं, तो उन आकाओं का मर्तबा क्या होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मर्द बनो, मर्द बनोगे, वो पीछे वाले ही बनेंगे। अब भी शक में है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब तो ईमानदारी से हाथ उठा दें कि हाँ, हम सब मर्द बनना चाहते हैं। और मर्द किसको कहते हैं? जिन्होंने नहीं उठाया, अल्लाह उन पर रहम करे, वो पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं। मेरा काम कुरान से समझाना। नमाज कायम करना मर्दानगी, ठीक है, ज़कात को अदा करना मर्दानगी है, ये कुरान की डिफिनेशन में है, तो मैं अपने घर से नहीं ला रहा। आपको अगर कोई बिजनेस, कोई तिजारत, कोई काम नमाज से रोक देता है तो आपकी मर्दानगी में फर्क आता है, ये सोच लीजिए। आपको इमाम साहब बता रहे भाई नमाज नहीं पढ़ी, अरे हजरत मेडिकल स्टोर गया, आपको नहीं मालूम मैं काम पे गया हुआ था, आपको नहीं मालूम मैं दावत में गया हुआ था। इमाम साहब को उज़्र बताने से पहले इतना सोच लिया करो, क्या फरिश्ते इस उज़्र को कबूल कर लेंगे? मैं यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। ठीक,
ऐसा नहीं है कि आपके लिए फरिश्ता कोई और आएगा और ये जो दाएं बाएं खड़े हैं उनके लिए कोई और आएगा। इनसे स्पेशल हिसाब होगा। ये भी सुनिए क़यामत के दिन कि नसीहत की जा रही थी और तुम कुल्फियां खा रहे थे, नसीहत की जा रही थी, दीन की बात की जा रही थी, हुजूर का नाम लिया जा रहा था और तुम कुछ और कर रहे थे। नहीं पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाए। किसने कहा नहीं पूछा जाएगा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहत लोगों यानी उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाए। और एक आखिरी बात अर्ज करूं, कोई भी नो टेंशन नहीं हो सकता कि मेरा टिकट कटा हुआ है मैं तो सीधे जन्नत में ही जाऊंगा। बुजुर्गों का तरीका ये रहा कि वो आखिरत की और खात्मे की फिक्र किया। हजरत उमर पाक को पढ़िए, जिस वक्त आपको खंजर लगा फिरोज अबू लुलू जैसे बदबख्त ने खंजर मारा, ठीक? हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ रहे थे। कौन सा साहबी है जिसके बारे में कसीर अहादीस में फजाइल मौजूद है, तफसील में जाने का वक्त नहीं। खलीफा दो हजरत उमर पाक इमाम अहले सुन्नत ने कहा वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत उमर इब्ने खत्ताब रास्ते से गुजर जाए तो इबलीस अपना रास्ता बदल देता था। ऐसा पावरफुल उमर, इबलीस अपना रास्ता बदल देता था। ऐसे ताकतवर सहाबी, ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की खंजर लगा तो नमाज तोड़ी नहीं गई। हाँ, नमाज की अहमियत का अंदाजा कीजिए, नमाज तोड़ी नहीं गई, बल्कि हजरत उमर को दो लोग लेकर मस्जिद से बाहर गए और पीछे से एक सहाबी ने आगे बढ़कर वो नमाज पूरी की। वो जो 2 रकात फजर थी ना, उसको भी तोड़ के दोबारा से नहीं पढ़ाई गई, हालांकि आधी दुनिया के बादशाह पर खंजर लगे। हमने अपने दीन से क्या सीखा? बहरहाल 2-3 दिन बीमार रहे और जब इंतकाल का वक्त आया ना तो लोगों ने कहा सरकार आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, अल्लाह आपको बख्शेगा और ये होगा वो होगा। उस वक्त उमर पाक ने कहा, खौफ खुदा देखिए, उस वक्त उमर पाक ने कहा मेरा अल्लाह मुझे बराबर सराबर छोड़ दे तो उसका शुक्र है। 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम के झंडे लहराने वाला, आज़रबाईजान में इस्लाम पहुंचाने वाला, इराक में इस्लाम पहुंचाने वाला, मिस्र और ईरान की दहलीज पर इस्लाम पहुंचाने वाला, हाँ वो सरकार उमर जिसने आधी दुनिया में इस्लाम पहुंचाया, बैतुल मुक़द्दस जैसी जगह को जिसने फतह करके दिया, ऐसी मुक़द्दस ज़ात जिसने सन इस्लामी सन हिजरी का आगाज किया, इस्लामी फौज की तश्कील की, फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की, फौजियों की ड्यूटी की टाइमिंग मुकर्रर की, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन दीन के लिए इतना कुछ करने के बाद भी क्या कह रहे, मुझे जन्नत में आला मर्तबा मिले न मिले, मुझे अल्लाह माफ कर दे, जहन्नम में न डाले, यही नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारा क्या हाल? अल्लाह, हमारा क्या हाल? कौन समझाएगा? कब बदलेंगे आप? उलमा को कैद किया जा रहा है, कुरान पाक नजर आतिश किया जा रहा है, इस्लामी कवानीन में तब्दीली की जा रही है, आपके इख्तियारात खत्म करने की खुलेआम बातें हो रही हैं, आपके मजहब पर फर्तियां कसी जा रही हैं, आपके रसूल की गुस्ताखियां हो रही हैं, आपके खुदा के बारे में गलत जुमले बोले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप झगड़ा करो, अल्लाह के दरबार में रोना तो शुरू करो, नमाज की तो कम से कम पाबंदी करो। अरे कुछ नहीं तो मुसलमान मरने के लिए तो कोशिश कर लो। मुसलमान जी रहे हो तो जरूरी तो नहीं ना कि मौत भी इस्लाम पर ही आएगी। हाँ, एक किस्सा सुना देता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए इस बात में तो आप पक्के हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बनी इसराइल में एक आबिद था, इबादत गुजार, बहुत बड़ा इबादत करने वाला,
उस पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर था। वो आबादी में रहता ही नहीं था, आबादी से दूर हटकर एक बस्ती थी 2-4 घरों की, वहाँ उसने अपना इबादत खाना बनाया था। और उस दौर में ऊपर की मंजिल पर उसने लकड़ियों से वगैरह से बनाया था, वहाँ ऊपर की मंजिल में बैठकर इबादत किया करता था। सालों से इबादत में लगा था, सालों साल गुजर गए वो इबादत में लगा था। मगर मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूँ कि औरत का फितना कितना सख्त फितना है। हाँ, अपनी तन्हाइयों को बर्बाद होने और अपने ईमान को बर्बाद होने से बचाएं। अगर हम और आप इसी तरीके से बुरी डगर पे चलते रहे अल अमान वल हफीज, तो अल्लाह की पनाह के आने वाला दिन कैसे होने वाला है आपको मालूम है। बुरी निगाह किसी पर डालने के अजाब में ये भी है कि आप अगर किसी की बहन बेटियों से कुर्बत करते हैं, उन पर बुरी निगाह डालते हैं, तो डर इस बात का है कि आप काफिर होके मरेंगे। आप समझते हैं कि नहीं साहब, हमारा तो फिक्स है, हम मुसलमान जी रहे हैं तो मरेंगे भी मुसलमान। ऐसा नहीं है। खात्मे की फिक्र खुद रसूलुल्लाह ने उम्मत को दी। सरकार अबू बकर से लेकर आज तक हर बंदे के जहन में, हर वफादार बंदे के जहन में अपने खात्मे की फिक्र रही। इसीलिए हुजूर गौस पाक पीर व मुर्शिद ने इरशाद फरमाया था, मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन अब्दुल कादिर ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे नजदीक तो ईद नए कपड़े पहनने का नाम है, गौस पाक के नजदीक ईद ईमान की हालत में इस दुनिया से चले जाने। हमने पूरी डिफिनेशन और पूरा तारुफ ही चेंज कर दिया। बहरहाल एक किस्सा पढ़ दूं तेजी के साथ, मेरे बात के नात का तशरीफ फरमाए, उनसे आप लोग उनकी अशार सुने। तो अर्ज ये कर रहा था, बनी इसराइल का वो आदमी था, बड़ी परहेजगारी उसकी मशहूर, उसकी तकवा शियारी मशहूर। उसके पड़ोस में 3 भाई रहते थे, उनकी एक कुंवारी बहन उनके साथ रहती थी। वक्त ऐसा आया कि मुल्क पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और 3 भाइयों को जिहाद के लिए जाना। अब ख्याल ही आया कि तीनों भाई जंग में जाना चाहते हैं, तो अपनी बहन किसके हवाले करके, कोई पुरएतमाद शख्स उन्हें मिल नहीं रहा था कि उसके हवाले अपनी बहन को करके जाए। नजर दौड़ाते दौड़ाते बात यहाँ तक पहुंची, वो फला मोहल्ले में वो आबिद इबादत गुजार रहता है ना, अपने करीब में ये कहा का वो बड़ा अल्लाह वाला है, उसकी निगाहें कभी धोखा नहीं करती, वो कभी बुराइयां नहीं करता, वो बस अपना अल्लाह अल्लाह करने में मस्त रहता है। तो अपनी बहन को, बाइज्जत बहन को उसकी निगरानी में दे दे, ताकि हम जब वापस आए तो सलामती के साथ हमें अपनी बहन मिल जाए। तीनों भाई मशवरा करके पहुंचे आबिद के पास। तवज्जो से सुनिएगा, वाक़या थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और सिर्फ खात्मे पर थोड़ी सी फिक्री बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। समझ आ रही है आपको? गौर से सुनिए, आगे पीछे दाएं बाएं सब लोग सुन ले। जिन जिन को मरना है वो सब लोग, जिनको नहीं मरना है वो जाने और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है? जिन जिन को मरना है वो गौर से क्या कहना बाबा। तीनों भाई पहुंचे उस जवान के पास कि हमारी बहन है, उस इबादत गुजार के पास, हमारी बहन है, हम जिहाद में जाना चाहते हैं, हम अपनी बहन को किसी और के हवाले नहीं कर सकते, लिहाजा आप जो है वो हमें इस बात की यकीन दहानी कीजिए कि आप हमारी बहन की निगरानी करें। उसने पलट के कहा, नहीं भाई, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं आपकी बहन की निगरानी का जिम्मा नहीं लेता, मैं यकीनन इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता, मुझे माफ कीजिए। लेकिन वो बार बार इसरार करते रहे, तो जब बार बार कहते रहे तो उस आबिद ने कहा, ठीक है, वो अपने घर रहेगी, मैं अपने घर रहूंगा, मैं उसको खाना पहुंचा दिया करूंगा, कोई नागहानी आफत ना आवे वो देख लूंगा, ना मैं वहां जाऊंगा ना वो यहाँ आएगी। कहा ठीक है, इस बात पर डील पक्की हो गई। अब आबिद अपनी आबिद यानी इबादत गुजार, वो अपनी खानकाह से उतरता था, खाने के वक्त ऊपर से नीचे आता, नीचे से खाना लेता और खाना ले जाकर उसके दरवाजे पर रख देता और वापस चला आता। वापस आकर अपने घर को लॉक करता यानी अंदर से बंद करता और फिर ऊपर चढ़ता और ऊपर चढ़ के वहां से आवाज देता, वो दूर उस लड़की का घर था, वहां से आवाज देता, ओ अल्लाह की बंदी, खाना तेरे घर की दहलीज पर रखा है, तू खाना खा ले। ये उसका शुरू में तकवा। लेकिन कई दिन गुजरते रहा, जी कई दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, शैतान ने वसवसा डाला। अल्लाह नहीं है कि शैतान किसी और देश में आए, हाँ
वो इबादत गुजार जिसके आबिद होने और इबादत गुजार होने पर कमोबेश पूरी कौम मुत्तफिक थी, उसके जहन में शैतान लईन ने ये वसवसा डाला कि क्या ही इच्छा हो कि तू खाना जो है वो बाहर रख के चला आता है, फिर वो अल्लाह की बंदी बाहर आती है, तो इस बाहर आने में कोई गुजरते हुए गैर मर्द की उस पर निगाह पड़ जावे तो जाहिर बात है कि वो भी गुनहगार होगी, तू भी गुनहगार होगा। इसलिए शैतान साहब ने कहा कि तुम खाना उसके दरवाजे के अंदर रख के आए। हाँ, बात तो सही है। वो अब अगले वक्त से ऐसा करने लगा कि खाना लेके जाता और कमरे के करीब दरवाजे की दहलीज के अंदर खाना रख के वापस आ। फिर कुछ दिन बाद फिर इब्लीस ने जहन में वसवसा डाला, रोज तुम जाते हो और उसकी दहलीज पर खाना रख के चले आते हो, ये क्या भिखारियों वाला अंदाज है? अरे कम से कम उसके घर के अंदर खाना इज्जत से रख के आओ ताकि खाने में उसको भी लुत्फ आए और तुम्हें भी खिदमत का सवाब मिले। कुछ दिन के बाद वो जनाब खाना उनके घर के अंदर ले जाके रखने लगे। फिर इब्लीस ने जहन में और वसवसा डाला कि वो भी अल्लाह की बंदी है, उसने भी अल्लाह का और उसके नबी का कलमा पढ़ा है, कभी उसकी खैरियत पूछ लिया कभी उसकी खैरियत पूछ लिया कर क्या बुरा है? तो ये जनाब अपने घर से बात करते और वो खातून अपने घर में खड़ी रहती। इस तरह बात शुरू हुई। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी आपके जहन शरीफ और दिल में बातें उतरें। इस तरह बात शुरू हुई। वो अपने घर में, आप और हम कहते हैं सारा दोष मोबाइल का है, सारा दोष नफ्से अम्मारा का है। सीसीटीवी कैमरे बुराई को नहीं रोक सकते, कैमरे के तो तार काटे जा सकते हैं, कैमरे पर रुमाल डाला जा सकता है, कैमरे की सप्लाई बंद की जा सकती है। इसीलिए हमारे और आपके नबी ने उलमा से पूछी, जमाना पहले फरमाया था अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। शायद इसी से इक्तिसाबे फैज करते हुए इकबाल ने कहा, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल मुसलमान नहीं है तो टोपी दाढ़ी की तराश खराश से कुछ होना जाना। कुछ कड़वी बातें हैं मगर सच्ची हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, मुनाफिकीन, उनकी भी दाढ़ियां थी, उनके बदन पे भी कुर्ते जुब्बे थे, उनकी कंडीशन भी जाहिरी इस्लामी थी, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं थे। वो कभी मौला अली की शिकायत लेकर आ जाते, कभी अमीर हमजा के फैसले से इख्तिलाफ करते, कभी हुजूर के इल्म गैब पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सवाल कायम करते वगैरह वगैरह। इकबाल ने कहा दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बहरहाल रिजल्ट की तरफ चलता हूँ तेजी के साथ। वक्त गुजरता रहा, अब जब इब्लीस ने उसको और समझाया, कहा वो भी अल्लाह की बंदी है, इतने दिन से अकेली रहती है, वहशत होती है उसको, तन्हाई में परेशान होती है, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाया कर तो क्या चला जाएगा। हाँ जनाब, आप पास बैठने लगे। पास बैठते बैठते इतने पास आ गए कि हराम का इर्तिकाब कर बैठे, अपना मुंह काला कर लिया। एक बात याद रखना मेरे जवान, मेरे रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है उसके चेहरे से सालिहीन की निशानी छीन ली जाती है। हुजूर फरमाते हैं उसकी उम्र कम कर दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं माज़ अल्लाह, मुंह काला करने वाला जिस वक्त मुंह काला कर रहा होता है उस वक्त ईमान उसके वजूद से निकल जाता है और सर पर ऐसे हो जाता है जैसे हम और आप छाता रखते हैं ना, ऐसे छतरी की तरह ईमान वजूद से बाहर निकल जाता है। अल्लाह की पनाह 7 बार माज़ अल्लाह उन मंजिलों से, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की पनाह। लेकिन उस सैकड़ों दिनों की इबादत करने वाले को शैतान ने धीरे 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 वरगला कर बुराई में लाकर टपका दिया। अब जब उसने बुराई की
तो जाहिर है कि माज़अल्लाह वो औरत हामिला हो गई, उम्मीद से हो गई, उम्मीद से हुई तो वक्त भी हुआ और उसके घर बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो शैतान फिर आया इन साहब के पास जो कल बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े इबादतगुजार थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले कहलाए जाते थे। आज इब्लीस उनके पास फिर आया। उसने कहा तेरे ज़हन में ये बात नहीं आती कि इस औरत का इस लड़की के जब भाई आएंगे तुझे कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे। उसने कहा क्यों? तेरे कारनामों को देख बच्चा देखेंगे तो कत्ल कर देंगे। उसने माज़अल्लाह उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। इब्लीस फिर आया, कहो बेवकूफ, तो क्या समझता है ये औरत अपने भाइयों को बातें नहीं बताएगी? क्या करूं? इसको भी कत्ल कर। बहुत तेजी से पढ़ रहा, उस लड़की को भी कत्ल कर दिया। कल का आबिद आज का जानी भी हुआ और कातिल भी। दफन कर दिया उसने, खत्म। तो फिर इबादत का चोला पहन के बैठ गया अपनी खानकाह में वापस। कई कुछ दिनों के बाद जब भाई वापस आए तो आने के बाद भाइयों ने कहा हमारी बहन का क्या हुआ? तो मुंह बना लिया मक्कारों वाला, रोने लगा और रोते रोते कहता है आपकी बहन बीमार हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया, ये उसकी खबर है। फातिहा पढ़ लो साहब, पढ़ लो फातिहा, पढ़ लो। चले गए रो धो के, अल्लाह वाला है सच कह रहा होगा, चले। मगर इब्लीस को कहाँ चैन है जनाब? वो उनके ख्वाब में आया और तीनों भाइयों के ख्वाब में एक साथ आया और कहा तुम्हारी बहन का क्या हुआ? तो उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्जी का। उसका इंतकाल नहीं हुआ, तबई मौत नहीं हुई। वो जो अल्लाह वाला बना बैठा है उसने मर्डर किया है, उसने कत्ल किया है। यकीन नहीं हो तो जमीन खोद के देखो, उसने उसके साथ बुराई की थी, फिर बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी ज़िबा किया और उसको भी कत्ल किया। यकीन ना हो तो कब्र खोद के देख लो। अल्लाह अकबर। सुबह उठे, एक ने कहा मैंने एक ख्वाब देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी ये देखा, तीसरे ने कहा मैंने भी ये देखा। बड़े भाई ने कहा ख्वाब ख्वाब है, छोड़ो जाने दो। छोटे ने कहा नहीं साहब मैं तो तहकीक किए बगैर नहीं रहूंगा। ये वापस आए अपनी बस्ती से, अपने इलाके से वापस आए और आने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर करो, वापस आए और आने के बाद उन्होंने फिर इब्लीस साहब की करतूत के हवाले से जब जानकारी ली, कब्र खोली गई तो देखा वाकई बच्चे का शौक, बच्चे की लाश पड़ी। आबिद से इबादत गुजार से कहो भाई क्या किया तूने? पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन जब सख्ती की तो उसने कबूल कर लिया। एक तरफ जुर्म किया तो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए और जब पकड़ के बादशाह के पास ले गए ना तो बादशाह ने कहा फांसी पे लटका दो। जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो फिर इब्लीस आया और इब्लीस ने आकर कहा कि देख भाई तूने मेरी बातें मानी, एक और मान ले। हाँ बोलो। कहा तुझे मैं मौत से बचा सकता हूँ लेकिन सिर्फ इतना कर ले, माज़अल्लाह अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर। उसने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन फिर जहन में ख्याल आया कि यार जिंदगी अच्छी है, जिंदगी अच्छी है, जिंदगी अच्छी है, बच जाऊंगा। उसने माज़अल्लाह कुफ्र किया। इधर उसने कलमाए कुफ्र कहा, उधर जल्लाद ने फांसी का फंदा किया। इब्लीस उसको नामुराद करके पलट के चला गया। गुफ्तगू खत्म, लुब्बे लुबाब सिर्फ इतनी बात, सिर्फ इतनी। कल जो बनी इसराइल का मशहूर आबिद था वो कहाँ तक पहुँचा ये हमारी निगाहों के सामने है। हम किस जोश में हैं, जिसके पास सजदे नहीं है वो भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि साहब हम तो जन्नत ही में जाएंगे। हमें और आपको होश के नाखून लेने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने हमें और आपको जो फ़िक्र और जो पैगाम कुरान के ज़रिए दिया है
उस पैगाम पर हमें और आपको अमल करना है। और उसके लिए पहली बात अपने ईमान को मजबूत कीजिए। हालात ऐसे नहीं बदलेंगे जब तक कि आप नहीं बदलेंगे, तब तक के हालात नहीं बदलेंगे। मेरा 1 घंटा पूरा हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, लेकिन आखिर बात सिर्फ यही है, गुफ्तगू का माहसल यही है, लुब्बे लुबाब यही है कि आप हुकूमतों के बदलने का इंतज़ार बाद में कीजिए, खुद पहले बदलिए। जब तक खुद नहीं बदलेंगे, हुकूमतें बदल के भी आपके हमारे हालात नहीं बदल सकती। और जिस दिन हम खुद बदल जाएंगे, उस दिन मुर्दों को जिंदा करने वाले हमारे ही बाप दादा थे, बुराइयों से बचाने वाले हमारे ही बाप दादा थे। हाँ, मरे हुए लोगों को कब्रों से उठा देने वाले हमारे ही बाप दादा थे। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यार जिंदा सोहबत बाकी। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही खूबसूरत